युवक पर किया जानलेवा हमला, बाद उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की भी कोशिश की गई है। बताते चले कि पूरा मामला ललितपुर जिले के सदर कोतवाली अंतर्गत एक मोहल्ले से है, जहां कुछ दबंगों ने एक परिवार पर अपना कहर बरसाया है। महिला का आरोप है कि जब उसका पति बाजार से घर लौट रहा था तो मोहल्ले के ही कुछ दबंग किस्म के आरोपियों ने उसके पति को रास्ते में रोका और कुछ बात करने को कहा। जब उसका पति रुका तो सभी दबंग किस्म के लोगों ने एक राय होकर उसके साथ लाठी डंडा सरियाओं से उसको पीटना शुरू कर दिया। शोरगुल सुनकर सूचना परिजन के पास पहुंची तो परिजन वहां पर पहुंचे तो सास ससुर व उसका भाई बीच बचाव करने पहुंचे तो परिजनों को भी जोरदार पीटा। बाद उसकी पत्नी भी बीच बचाव करने पहुंची तो उसके साथ भी जोरदार मारपीट की और उसके बाल पकड़कर उसे अपने घर में खींच ले गए और दरवाजा बंद करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। महिला ने बताया है कि उसके पति पर इन दबंग किस्म के लोगों ने जानलेवा हमला किया है और यह लोग उसके पति को जान से मारने की फिराक में थे। महिला का आरोप है कि इसकी सूचना पुलिस में भी की, लेकिन उचित धाराओं में मामला पंजीकृत नहीं किया गया, जिसके चलते इन दबंग किस्म के लोगों के हौसले बुलंद हैं और अब लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि राजीनामा कर लो, नहीं तो पूरे परिवार वालों को जान से खत्म करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। क्या है पूरा मामला, सुनिए पीड़ित परिजनों की जुबानी। मेरे पति बाजार से आ रहे थे तो उनको वो लगभग 14 तारीख को 9:30 बजे के टाइम पर वापस आ रहे थे घर पे। तो यहाँ मेरे मोहल्ले के सामने, मेरे घर के सामने रहने वाले संतोष सोनी की लड़की आकाश सोनी, सत्यम सोनी और हर्षित सोनी ने उनको रोका और उनके साथ कुछ और अज्ञात लोग थे, जिनमें अरविंद सोनी, राजू सोनी, गोलू सोनी भी शामिल थे। उन लोगों ने रोककर मेरे पति की गाड़ी को रोका तो मेरे पति रुके तो उनके साथ गाली गलौज की, फिर उनको धक्का देके और तेज धार वाले हथियार से, डंडों से, लाठी से उनके हाथ पैरों पर वार किया, जिसकी वजह से उनके हाथ और पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। खून से लहूलुहान होकर वो तड़पते रहे और जब उनने चिल्लाया तो मेरे ससुर जी भागे, मेरे देवर भी भागे उनको बचाने के लिए। तो उन लोगों ने मेरे देवर को और ससुर को भी बुरी तरह पीटा और उनके सिर पर तेज धार वाले हथियार से प्रहार किया, जिसकी वजह से मेरे ससुर के सिर में चोट आई है और 7-8 टाँके भी आए हैं और मेरे देवर की भी पैरों में वार किया, जिससे उनके घुटनों में चोट आई है। जब ये देखा तो मोहल्ले के लोग चिल्लाए कि भाई आपके यहाँ ये वहाँ पे झगड़ा हो रहा है। तो मैं भागी, मेरी सास भागी। जब मैं भागी तो मैंने उनको बचाने के लिए कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे भी खींचा, मेरे बाल पकड़ के खींचकर वहीं पर खचोड़ के मुझे मारा, जिससे मेरे वस्त्र भी निकल गए, मेरी साड़ी उतर गई। उसके बाद जब मैं भागी तो उन लोगों ने पकड़ के मुझे अपने घर में खींच लिया, घर में खींच के मारा और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हुई और मैं चिल्लाई। तब मुझे बाहर के आदमियों ने मेरी जांघ पर प्रहार किया और मेरी बेसबॉल से या डंडे से उसके लड़के ने मुझे पकड़ा पीछे से, और एक बड़े लड़के ने जिसका नाम सोनू सोनी है, उसने मेरे पैर पर जांघ पर वार किया, जिससे मेरे दोनों पैर जख्मी हैं और मुझे गलत नियत से छुआ, जिससे मेरी इज्जत पर भी बहुत बड़ा घात लगा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझसे छेड़खानी करने के लिए प्रशासन और मेरे पति को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन मेरी मदद करे। भाई साहब, क्या घटना घटित हुई थी आपके साथ? भाई साहब, हम बाजार से लौट रहे थे तो यहाँ सामने, हमारे घर के सामने संतोष सोनी के तीनों पुत्र आकाश, सत्यम और हर्षित, ये लोग लाठी, बेसबॉल, लोहे की रॉड लिए थे और हमारे लिए रास्ते में छेंक के रोका। बोले भैया मुझे 2 मिनट रुको, मुझे आपसे बात करनी है। और इनके 4 मामा थे रिलेशन में, वे लोग 8 लोगों ने भाई जब मुझे जानलेवा मेरे ऊपर हमला किया,
मोहल्ले वालों ने शोर सुनकर मुझे बचाया और 15 से 20 मिनट में मेरी ऐसी हालत कर दी कि अगर बचाते नहीं मुझे लोग तो मैं वहाँ पे मरा मिलता। और ये लोग अभी भी जान मान की धमकी दे रहे हैं हम लोगों को, घर से हम लोगों का निकलना मुश्किल है। और हम झांसी में भर्ती रहे जहाँ हमारा 10-12 दिन इलाज चला और ऑपरेशन हुआ मेरे पैर का और दोनों हाथों का, और जिस कारण मैं आज उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ, जिससे हमारा किसी भी प्रकार से उचित धाराओं में कोई उचित धाराएं नहीं लगाई पुलिस ने हमारे केस में। और हम चाहते हैं कि उचित से उचित धारा लगाकर इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। जब हम वहाँ पहुँचे, बाहर से हमारे गेट लगे हुए थे, मैंने दूसरे से गेट खुलवाए अपने, तो मुझे जो है जाकर वहाँ देखा तो जो है कुछ 5-6 लोग जो है बच्चे को लाठी डंडों सरियों से मार पीट रहे थे। उसको बेहोश कर दिया, बिल्कुल मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ दिए, खून से लथपथ वहाँ पड़ा मिला मुझे। और मैंने देखा जो है वो हमारे सामने वाले ही थे लगभग सभी लोग, और उनके जो सहयोगी थे वो ही थे वहाँ पे। नाम उनका, सभी लोगों का नाम संतोष सोनी, पुष्पा उनकी पत्नी, और उनके पुत्र तीनों आकाश और सत्यम और हर्षित, ये तीनों पुत्र थे वहाँ। सभी लोग मार रहे थे। बाद में अरविंद और 6 साल मोहल्ले का अरविंद और राजू सोनी, गोलू सोनी, ये सभी लोग एक राय होकर वहीं जो है आमादा थे मारने पर, जान से मार रहे थे मुझे। उसी समय हम वहाँ पहुँचे तो हमने जो है बीच बचाव करने की कोशिश की, तो हमारे लिए भी जो है यहाँ सिर में जो है चोटें मारी हैं। तो हमारा जो है यहाँ जो टाँके डले हुए हैं, 8-10 टाँके डले हुए हैं, काफ़ी खून निकल गया और वहीं हम बेहोश हो गए।